मकबरे को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे, मतदाताओं की सूची को आधा कर जाएंगे, इतिहास को मोड़कर अपना बनाएंगे और भविष्य को तोड़कर सत्ता गढ़ेंगे। दोस्तों ज़रा सोचिएगा, एक तरफ हमारे देश की बहुमूल्य धरोहर और दूसरी तरफ हमारे देश का लोकतांत्रिक रीढ़, उस पर किस तरह से प्रहार किया जा रहा है। एक को धर्म की चाशनी में डुबो करके और दूसरे को प्रशासनिक कार्य के नाम से। यह महज एक सहयोग है या प्रायोजित प्रयोग? आज HTV न्यूज़ 24 के अंदर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे दिखने में दो अलग अलग लेकिन कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई। एक तरफ फतेहपुर सीकरी का मकबरा और दूसरी तरफ बिहार के उन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। क्या है ये? सत्ता के गलियारों में कुछ शोर सुनाई देने लगा है। लगता है देश के अंदर इलेक्शन आने वाला है। फतेहपुर सीकरी के अब्बू नगर में सदियों से खड़ा एक मकबरे पर अचानक इतिहास बदलने का अभियान चल पड़ा है। कहा गया है कि यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है और पूजा का ऐलान भी कर दिया गया। एक शख्स 10 अगस्त को वहाँ पर एक वीडियो जारी करके भीड़ को बुलाता है। 12 अगस्त को वहाँ पर भीड़ पहुँचती है और किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने उस ढांचे के अंदर तोड़फोड़ की जाती है। उस मकबरे पर हजारों की संख्या में बेलगाम भीड़ टूट पड़ती है और वहाँ पर मज़ारों पर बेतरतीब तरीके से पत्थर मारे जाते हैं, दीवारों को तोड़ा जाता है, दरवाज़ों को तोड़ा जाता है, खिड़कियों तक को तोड़ दिया जाता है। क्या ये पूरी तरह से एक सुनियोजित थी? बिहार से मतदाताओं का नाम काटना और यहाँ पर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि सत्ता के गलियारों में शोर मचा है। लगता है देश में चुनाव होने वाला है, नवंबर, बिहार चुनाव, जिसकी नींव रखनी शुरू कर दी गई है। अब इस देश में इतिहास की किताबें अदालत में लिखी जाएंगी या सड़कों पर लाठी और डंडों के साए में लिखी जाएंगी। देखिए, यहाँ पर प्रशासन ने STF तैनात कर दी। जहाँ तोड़फोड़ हुई उसकी मरम्मत करवा करके उसे फिर से वापस ठीक कर दिया। लेकिन क्या प्रशासन उसे रोक नहीं सकता था? आत्मा पर, इतिहास की आत्मा पर जो दाग लगा, जो घाव हुआ है, उसका रिपेयर हो सकता है? इतिहास को जिस तरह से कलंकित किया गया है, क्या वो रिपेयर हो सकता है? तुम एक इमारत को रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इतिहास की आत्मा पर लगा जख्म तुम कभी नहीं मिटा सकते। क्या अब हर धरोहर को हमारा और तुम्हारा कहकर एक ही तराजू में तोला जाएगा? 200 साल पुरानी इमारत भी आज चुनावी हवाओं से हिलने लगी हैं। जहां 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इस तरह से गायब हो गए, मानो जैसे किसी जादूगर ने एक मंच पर खड़े होकर के किसी टोकरी से कबूतर को गायब कर दिया। क्या यह लोकतंत्र के मंच से ही किया गया जादू है? लेकिन आज भी भारत की तीसरा स्तंभ भारत का वो मजबूत है। उसने जब इसका संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर कर सवाल पूछे तो चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं थे। उसी स्तंभ ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना हंटर चलाया तो उन्हें सब कुछ वैसा का तैसा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए, क्यों काटे गए तो उसका आधार ये सब हर ज़िले का अधिकारी अपनी वेबसाइट पर साफ करेगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पूरी प्रक्रिया को ही रद्द किया जा सकता है। मतलब अब लोकतंत्र का इम्तिहान
अदालत की नज़रों के सामने एक तरफ अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक नया चेहरा देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भविष्य की दीवारों को मिटाने में लगे हुए हैं। यह महज इमारतों और दीवारों का मामला नहीं है, हमारे अतीत और भविष्य दोनों को बदलने की एक सुनियोजित कोशिश है। सब जानते हैं हमारी धरोहर और हमारा लोकतंत्र हमारे देश की पहचान है। एक को धर्म के हथियार से और दूसरे को प्रशासनिक चाकू और तलवारों से घायल किया जा रहा है। हमारे देश की दोनों धरोहरों को खुलेआम मिटाया जा रहा है। क्या यही नया भारत है, या फिर इतिहास और लोकतंत्र का एक साथ दोनों का मेकओवर? इतिहास की धरोहरों को चुनावी पोस्टर बना दिया जाए और वोटर लिस्ट को सिर्फ आंकड़ों की फाइल बना दिया जाए, तो समझिए लोकतंत्र की आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। फतेहपुर का मकबरा और बिहार की वोटर लिस्ट ये दो अलग मुद्दे नहीं हैं, ये दो अलग खबरें नहीं हैं, ये एक है। यह एक कहानी नहीं है, कैसे सत्ता के गलियारों में हमारी जड़ों को और हमारी आवाज़ को काटा जा रहा है। और यही आखिरी सवाल आपसे, क्या आप ये सब दर्शक बनकर देखते रहेंगे, या अपनी धरोहरों के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए खड़े होकर आवाज़ उठाना चाहेंगे? क्योंकि आपके हाथ में है देश का रिमोट, आपके हाथ में है देश का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य। क्योंकि जिस वक्त तुम वोट डालने जाते हो ना, तो तुम्हारी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है ना, एक अधिकारी जो तुम्हारी उंगली पर निशान लगाता है, वो एक महज स्याही नहीं है, वो स्याही लगती तुम्हारी उंगली पर है, लेकिन साइन होता है वो तुम्हारे बच्चों की तकदीर पर, वो साइन होता है देश का भविष्य, वो साइन होते तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का, वो साइन होता है तुम्हारी ज़रूरतों का, तुम्हारे रोज़गार का, तुम्हारी हिफाजत का, इस देश का। तुम जो थप्पा लगा करके आते हो ना, वो थप्पा किसी निशान पर नहीं होता, वो मोहर होती है कि तुमने देश के लिए क्या चुना है। जब तुम किसी नौकरी का फॉर्म भरते हो सरकारी का, जब एक हिंदुस्तानी किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है, एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम पास करके फिजिकल पास करता है, सब कुछ तैयार होने के बाद जब उसके ज्वाइनिंग की बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तब उससे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है पुलिस वेरिफिकेशन का, उसके चरित्र का। तो क्या इन नेताओं का चरित्र नहीं मांगा जाना चाहिए? क्या इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? आज भी ऐसे नेता हमारे जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे देश की सरकार में बैठे हुए हैं। एक सरकारी नौकरी पाने वाला हिंदुस्तान का नागरिक जो सरकार बनाने का दम रखता है, उसे अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन वो सरकार जो पूरे देश को संभालने का जिम्मा उठाती है, उसे कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? आज दबंग और ऐसे नामी गिरामी लोग ही क्यों उन कुर्सियों पर बैठते हैं? क्यों नहीं बैठता वो शख्स जो ग्रेजुएट है, जिसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है? क्यों नहीं बैठता वो? क्योंकि आप और हम उसे मौका नहीं देते। हम सिर्फ एक इंसान को देख करके अपनी तकदीर उसके हवाले करके चले आते हैं। ये नहीं देखते कि तुम किस शहर से किसको चुन रहे हो, क्या वो तुम्हारे लायक है, तुम्हारे शहर के लायक है। अरे याद करो कि जब तुमने वोट दिया था,
उसके बाद से लेकर आज तक क्या तुमने उस आदमी का संज्ञान लिया? कभी उससे सवाल पूछा कि तुमने जो वोट दिया था वो किस मुद्दे पर दिया था? जब तक तुम हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर नहीं आओगे तब तक ये कुर्सियों पर बैठे हुए तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा देश इसी तरह से हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों में चलता रहेगा, कभी मस्जिद के नाम पर तो कभी मकबरे के नाम पर तो कभी मंदिर के नाम पर, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 5 साल के लिए तुम अपने बच्चों का भविष्य, 5 साल के लिए तुम अपनी रसोई का भविष्य, 5 साल के लिए तुम अपना खुद का भविष्य, अपने देश का भविष्य ऐसे लोगों के भरोसे छोड़कर आ जाते हो जिसे तुम जानते तक नहीं, जिसे तुम पहचानते तक नहीं। और सही कहा था, सत्ता के गलियारों में शोर मचा है, सत्ता के गलियारों में शोर मचा है, लगता है इलेक्शन आने वाला है। बिहार इलेक्शन की नींव मकबरा तोड़ करके ही रखी जा सकती है। आपसे पूछता हूँ मैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं, ये इसका जवाब आपके पास होगा कि आज जो भी उस मकबरे के अंदर हुआ वो क्या था।